सभी दोस्तों राम राम। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए आज की क्लास के प्रश्न शुभारंभ करते हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने भाई, एक उभयनिष्ठ ऑक्साइड बताओ कौन सा होता है। एक उभयनिष्ठ ऑक्साइड कौन सा होता है? Al2O3 भाई, ठीक है ना। एक उभयनिष्ठ ऑक्साइड होता है। अगर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़े तो भाई पीडीएफ मैंने आप लोगों को दे रखी है, आपने पढ़ा होगा ना। तो जिसने भाई नहीं पढ़ी हुई ये चीज़ें तो पढ़ लेना पीडीएफ लेके, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दी जाती है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा भाई क्या है, एक उभयनिष्ठ ऑक्साइड धातु ऑक्साइड होते हैं भाई। क्या होते हैं ये? धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल व अक्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने एग्जाम्पल, ठीक है, जो पूछा गया था भाई आपको पता ही चल गया, Al2O3। अगला प्रश्न भाई, निम्नलिखित में से उच्च अभिक्रियाशील धातु बताओ। निम्नलिखित में से उच्च अभिक्रियाशील धातु बताओ कौन सी है? तो सही जवाब क्या बनेगा? जिंक भाई, दस्ता, ठीक है ना। दस्ता एक अभिक्रियाशील धातु है। अगला प्रश्न है, तो हवा में मौजूद भाई अम्लजनक की सामान्य सांद्रता कितनी होती है? तो सामान्य सांद्रता कितनी मिलेगी आपको? 21% भाई, ठीक है ना, 21%। क्योंकि नाइट्रोजन में भाई क्या 78%, ठीक है, हवा में नाइट्रोजन होती है, इस कारण से इसके बारे में इतना बता रखा। अगला प्रश्न है, एक विद्युत विभव के अंतर्गत भाई कलिलीय कणों की गति कहलाता है, तो बताओ क्या कहलाएगा? ब्राउनियन गति। क्या कहलाएगा? ब्राउनियन गति भाई, ठीक है, ब्राउनियन गति कहलाएगा। सही जवाब क्या है भाई साहब? ए। अगला प्रश्न, विज्ञापन नाप भाई विज्ञापन नामपट और सजावटी रोशनी में आमतौर पर इस गैस का प्रयोग किया जाता है। जो आपके सामने विज्ञापन आते हैं ना, जो नाम पट्टी चलती है, तो सजावटी रोशनी आप, ठीक है, उसके नीचे देखते हैं भाई, ठीक है ना, वो चमकते हैं। तो कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं भाई? कौन सी गैस भरी होती है उसमें? नियोन गैस भाई, ठीक है। कौन सी गैस? नियोन गैस, ठीक है, कर लोगे याद। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न भाई, ठीक है ना, ये तो आपको मालूम ही होगा, ऐसा आने वाली गैस कौन सी होती है? ऐसा आने वाली, ठीक है ना, लाफिंग गैस कौन सी है भाई? नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। इसका रासायनिक फार्मूला अगर आपसे पूछे तो क्या आएगा भाई? N2O भाई, ठीक है, N2O याद कर लो। ये क्या भाई? आने वाली गैस है। अगला प्रश्न है, खाने वाला नमक बताओ कौन सा होता है भाई? खाने वाला नमक भाई, ठीक है ना, जो भी पीडीएफ मैंने आप लोगों को दे रखी है, ठीक है ना, सारी की सारी पीडीएफ दे रखी है। ये पीडीएफ भी आपको दे रखी है मैंने, इंडिया जीके, साइंस, कंप्यूटर भाई, साथ में ये, ठीक है, 3 सब्जेक्ट अटैच है। और भाई हमने आपको हिंदी इंग्लिश भी दे रखी है, ठीक है ना, यानी हिंदी इंग्लिश की एक अलग पीडीएफ है। 2 पीडीएफ आपको दे रखी है, 5 सब्जेक्ट हैं 2 पीडीएफ में। तो भाई 2 पीडीएफ जिसने नहीं लिए ले सकते हैं, और अच्छी तरीके से पढ़ते रहो दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये जो पीडीएफ मैंने आपको दे रखी है, ठीक है ना, जो हमारा शाम को 7:30 बजे मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट होता है ना, जिसके अंदर 30 प्रश्न होते हैं, तो उस पीडीएफ के 10 या 12 टेस्ट ही रह गए हैं, समझ गए भाई। उसके बाद, ठीक है, जो पीडीएफ आप लोगों को दे रखी है, तो इन्हीं पीडीएफ का टेस्ट शुरू होगा, जिसमें हम 50%, 30% का टेस्ट जो भी करेंगे, ठीक है, भैया आपने दुराई कर लेनी है, स्कोर बढ़िया बनेगा, सारे के सारे प्रश्न ओरिजिनल है। तो खाने वाला नमक बताओ यार, सोडियम क्लोराइड कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड भाई खाने वाला नमक होता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसका रासायनिक फार्मूला क्या है, फलाना दिखड़ा जो भी है। देखो भाई, खाने वाले नमक को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है, जिसे साधारण नमक भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र, ठीक है ना, रासायनिक फार्मूला क्या है? NaCl भाई, NaCl, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से आपको इन चीज़ों को रट लेना है, क्योंकि बार बार ये चीज़ें भाई, ठीक है, बताई नहीं जाती जो यहाँ पे बता रहे हैं। स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग पूल के जल के भाई, ठीक है ना, विषक्रमण में किस रसायन का प्रयोग किया जाएगा? तो किस रसायन का प्रयोग होता है भाई? क्लोरीन रसायन का, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया जो एनोड पर होती है, तो एनोड पे होती है भाई ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। इसकी प्रक्रिया ऑक्सीकरण की प्रक्रिया भाई। कौन सा कथन भाई आपका सही होगा? कौन सा कथन सही है? कौन सी बात सही लग गया हमने? इलेक्ट्रॉनिक, या जो इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, उनका एक योग क्या होता है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया करता है।
इलेक्ट्रॉन का एक योग क्या करता है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया करता है, यानी भाई बी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न, भाई निम्न में से कौन सा प्रदूषक निकास का गठन आदमी के लिए खतरनाक होता है? कौन सा प्रदूषण भाई? देखो बढ़िया प्रश्न है। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO भाई एक रंगीन और क्या भाई गंधहीन और स्वादहीन गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी गैस है पता होना चाहिए, रंगीन गैस है, गंधहीन गैस है और स्वादहीन गैस है, ठीक है ना। और इसकी अधिक मात्रा में, ठीक है भाई, क्या होता है, मृत्यु भी हो सकती है अगर अधिक मात्रा में आप इसको, ठीक है, सूंघ लोगे, देख लोगे। कार्बन मोनोऑक्साइड अधूरे दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती पैदा होती है भाई। यह प्राकृतिक रूप से ज्वालामुखी के फटने और कोयला खदानों से, ठीक है भाई, मिलती है आपको। अगला प्रश्न है, कैथोड किरण ट्यूब का एक भाग है, तो भाई टेलीविजन सेट का, टेलीविजन सेट। जल न अम्लीय होता है और न ही अक्षारीय होता है भाई। जल देखो, न तो आपको क्या मिलेगा, अम्लीय मिलेगा, न ही अक्षारीय मिलेगा। तो किस टाइप का जल होता है भाई? यह समान हाइड्रोजन आयन संख्या में क्या हो जाता है भाई, वियोजित हो जाता है, ठीक है ना। समान हाइड्रोजन आयन संख्या में वियोजित हो सकता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो भाई, कितना प्यार से कितना आराम से करवा रहे हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, ठीक है ना, जो क्या है बर्फ विलियन है, तो बर्फ विलियन हो जाएगा, बताओ, ठीक है ना। बर्फ विलियन तो pH में परिवर्तन में प्रतिरोध करता है, ठीक है। जो क्या है बर्फ विलियन क्या करता है, pH में परिवर्तन यानी बदलाव में प्रतिरोध करेगा भाई, बदलाव करेगा, ये सीधी सी बात ये है। अगला प्रश्न है भाई, बालू और पानी के मिश्रण की प्रक्रिया किसके द्वारा अलग की जा सकती है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। बालू और पानी, बालू मतलब भाई, ठीक है, रेता मिट्टी, ठीक है ना, समझो ना। पानी के मिश्रण को किस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है? क्या करोगे, फिल्टर करोगे ना, फिल्टर करोगे यानी भाई निष्पदन करोगे, ठीक है ना, निष्पदन राइट आंसर आ जाएगा। जल का क्वथनांक कितना होता है भाई? बहुत बढ़िया प्रश्न है। जल कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस। जबकि इसका गलनांक कितना होता है भाई? 0 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घन तो सबसे अधिक होता है, 4 डिग्री पर सबसे अधिक होता है भाई, और 0 पे इसका कम गलनांक होता है। और वैसे जल का क्वथनांक पूछे आपसे 100 डिग्री सेल्सियस। गुब्बारों को फुलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस इस्तेमाल होती है भाई? गुब्बारे फुलाओगे तो कौन सी गैस भरोगे छोरे? हीलियम गैस। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में भाई उत्कृष्ट गैसों के तत्वों को किस समूह में रखा जाता है? तो कौन से समूह में रखेंगे हम? 18वें समूह में, ठीक है ना। 18वें समूह में आधुनिक आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों के तत्वों को रखा जाता है भाई। कौन से समूह के अंदर? 18वें समूह में, ठीक है ना। पढ़ोगे सारी चीजें मालूम लग जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है भाई? कौन बदलता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? बैटरी बदलती है, ठीक है ना, बैटरी बदलेगी भाई यहाँ पे, ठीक है। याद भी कर सकते हो, जैसे चार्ज है भाई, AC पावर को DC में बदलता है। मोटर क्या है भाई? यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है ना, कर लेना भाई याद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षेपण भाई, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। इसका जवाब आएगा ए। तो श्वसन के दौरान यानी भाई सांस लेने के दौरान हम वातावरण से खालिस्तान लेते हैं। घना आसान प्रश्न है यार ये तो। ऑक्सीजन लेते हैं, क्या लेते हैं मेरे भाई? ऑक्सीजन, ठीक है ना। श्वसन के दौरान हम वातावरण से लेते हैं ऑक्सीजन। क्या लेते हैं प्यारे दोस्तों? ऑक्सीजन लेते हैं। अगला प्रश्न है भाई, ये भी अच्छा प्रश्न आ गया भाई, ठीक है ना। नंबर 1 क्वालिटी है सारे प्रश्नों की। कांस्य मिश्रण बताओ यार किसका होता है? कांस्य मिश्रण Cu+Sn, ठीक है, यानी 90% आपका ये जो है, ठीक है ना। इसमें बात की जाए तो भाई क्या होता है? कॉपर और टिन मौजूद होता है, यानी किसका मिश्रण है? कांस्य, कॉपर और टिन का। भाई तेल दीपक की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तेल दीप के, ठीक है, जो बत्ती लाते हो आप तेल दीपक की, तो भाई उसमें तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या हो सकता है? केशिकतो क्रिया, ठीक है ना।
जैसे पृष्ठीय तनाव वाली चीज़ आपने पढ़ी है ना, इसी तरीके से यह अभिक्रिया करता है। तो नॉन मेटल्स भाई बताइएगा, नॉन मेटल्स है भाई, बताओ क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, जो चीज़ है वो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, पढ़ लेना। यहाँ पे सारी चीज़ सामने आपके पेश कर रखी है। जब लोहे को हमें खुला छोड़ दिया जाता है तो भाई उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीकृत बोलते हैं प्यारे बंधुओं, क्या कहते हैं, ऑक्सीकृत। भाई जो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करो यार, ठीक है ना। आप जितना शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना ही भाई, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न है, श्रवण परत पर HI का उष्मीय अपघटन, ठीक है ना, क्रम की, ठीक है भाई, क्या अभिक्रिया का एक उदाहरण है, बताओ, ठीक है ना। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा किसका भाई, शून्य का, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, शून्य का एग्जाम्पल हो जाएगा, जीरो का एग्जाम्पल। किस अभिक्रिया से भाई, लालटेन, ठीक है ना, लालटेन यानी लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है, वही प्रश्न आ गया, केशिक्तो क्रिया, ठीक है ना, दोबारा से वही प्रश्न आ गया, तेल ऊपर चढ़ा केशिक्तो क्रिया के जरिए। निम्न में से क्या एक भौतिक परिवर्तन है भाई, भौतिक परिवर्तन देखो तो क्या है भाई, उद्रोपातन, ठीक है ना, उद्रोपातन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण है, अपचयन, उद्रोपातन अपघटन किसे कहते हैं, सारी चीज PDF में तो हमने पढ़ी होगी भाई। तो धात्विक ऑक्साइड किसको कहा जाता है, किसको बोलते हैं, अक्सारी ऑक्साइड को, बेसिक ऑक्साइड होता है भाई जो, ठीक है ना, अक्सारी ऑक्साइड क्या धात्विक ऑक्साइड के तौर पे जाना जाता है। अगला प्रश्न भाई, खालिस्तान का प्रयोग रंग और रोगन बनाने में होता है, ठीक है ना, और रोगन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, यूरिया फार्मिलिट, ठीक है भाई, आइट्रेजिन का, यूरिया फार्मिलिट आइट्रेजन का प्रयोग क्या है, रंग और रोगन बनाने के लिए किया जाता है। ये भी प्रश्न भाई 1 नंबर का है। तो गैर धातु का एक उदाहरण बता दो, गैर धातु का एग्जाम्पल बताओ क्या होता है भाई, सल्फर, ठीक है ना, सल्फर गैर धातु का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है, कौन सा तत्व भाई, जिंक भाई, जिंक मीन्स होता क्या होता है, दस्ता होता है भाई, जिंक का मतलब, ठीक है ना, सी इसका उत्तर आएगा। जबकि Cl का मतलब क्लोरीन, F का मतलब फ्लोरीन, ठीक है ना, E का मतलब हीलियम, ठीक है, याद कर लो इनकी जो, ठीक है ना भाई, सूत्र है, फार्मूले, इनके नाम दे रखे हैं, याद कर लेना भाई। बॉक्साइड की एक आयस्क है, तो यानी बॉक्साइड एक आयस्क है किसका, ये आयस्क हो जाएगा भाई साहब किसका, एल्यूमिनिया का, किसका आयस्क हो जाएगा, एल्यूमिनिया। साइंस के हैं भाई ये 50% टॉप पर्सन, डेली आप सब्जेक्ट वाइज करा, आपने भौतिक विज्ञान के तो सारे प्रश्न कर लिए, जितने प्रश्न हरियाणा के पेपर में आए हुए हैं। अब हमारी सीरीज चली हुई है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के प्रश्नों की, ठीक है ना। तो भाई देख लेना पीछे की क्लास से प्ले लिस्ट जा, ठीक है ना, प्ले लिस्ट में जाके आज सारी की सारी मैं साइंस और कंप्यूटर की जो क्लासें हैं कंप्यूटर की, ठीक है, प्ले लिस्ट में डाल दूंगा और साइंस की साइंस में डाल दूंगा, ठीक है। तो भाई सीरीज में देखा करो और फ्री के अंदर आप लोग PDF ले सकते हो हमसे। अगला प्रश्न है भाई, यौगिक का नाम बताओ, Na2S2O3, ठीक है, किसका ये भाई रासायनिक फार्मूला है, सोडियम थियोसल्फेट का, किसका मेरे भाई, सोडियम थियोसल्फेट, ठीक है। अगला प्रश्न भाई साहब, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मध्यम अभिक्रियाशील धातु है, कौन सी धातु मध्यम अभिक्रियाशील धातु करती है, फी आयरन करती है, ठीक है ना, फी आयरन करती है। विश्व में अधिकतम, यू बंदे कर देना है, तो विश्व में अधिकतम कठोर वस्तु है, बताइए, हीरा। तो विश्व में अधिकतम कठोर वस्तु बताओ क्या होती है भाई, हीरा होती है, ठीक है ना। तो विश्व में अधिकतम कठोर धातु कौन सी होती है, हीरा होती है, ठीक है ना। विश्व में अधिकतम कठोर धातु कौन सी है, हीरा भाई, ठीक है। कोई पूछा है विश्व में सबसे अधिकतम कठोर वस्तु कौन सी है भाई, हीरा है, ठीक है ना। हीरा कार्बन का अब क्या है भाई, ये अपरूप है, ठीक है ना, कर लेना इसको याद, कार्बन का भाई, ठीक है, अपरूप कौन सा है, कौन सी वस्तु है, हीरा कार्बन का अपरूप है भाई, समझ गए। और विद्युत और ऊष्मा दोनों का
कुचालक भी है। 15 मिनट में देख लो भाई, 100 के आसपास प्रश्न ला दिया अपन ने। बिजली कड़कने के समय निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है भाई, ठीक है ना। जब राम वर्षा नहीं बिजली कड़क क्या करा है तो कौन सी गैस पैदा हुआ है भाई, ये गैस हो आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना, यानी नाइट्रस ऑक्साइड जो क्या से आने वाली गैस है ना वही, ठीक है ना, N2O वाली जो गैस है आपकी, ठीक है, याद कर लियो भाई, बढ़िया प्रश्न ये भी। तो ग्लास निम्न के मिश्रण से बनाया जाता है, तो ग्लास किसके मिश्रण से बनता है भाई, रेत और सिलिकेट, किसके मिश्रण से, रेत और सिलिकेट के मिश्रण से भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो मुक्त अवस्था के अंदर कौन सी धातु मिलती है, प्लेटिनियम मिलती है भाई, कौन सी, ठीक है ना, कौन सी मिलती है, प्लेटिनियम। तो सिलिका जेल की छोटी थैली भाई अक्सर गोलियां या पाउडर के रूप में दवाइयों की बोतलों में देखते हैं, तो वो सिलिका सेल क्या होती है पता है, वो सिलिका सेल होती है भाई, ठीक है, सेल नहीं है सॉरी भाई, जेल, ठीक है ना, क्या है, जेल है। दोबारा प्रश्न देखो, सिलिका जेल की छोटी थैलियां अक्सर गोलियां या पाउडर के रूप में दवाइयों की बोतलों में देखते हैं, तो क्योंकि सिलिका जेल क्या है भाई साहब, जेल है ये, नमी को सोख लेता है भाई साहब, ये क्या काम करता है, नमी को सोख लेता है, ठीक है ना। देखो भाई आपने सॉन्ग में भी सुना होगा, ठीक है ना भाई, यार तो तेरा 24 कैरेट का सोना है, ठीक है ना, तो 24 कैरेट सोने को कठोर बनाने के लिए या तो आप तांबे के साथ मिश्रित करोगे या आभूषण बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, क्या करोगे भाई इसमें, चांदी के लिए, ठीक है ना, 24 कैरेट से चांदी भी बनता है और सोना भी बनता है। तो चिल्ली सोरा बताओ यार, चिल्ली सोरे का रासायनिक सूत्र यानी फार्मूला है जो क्या रहेगा, रासायनिक फार्मूला, इसका रासायनिक फार्मूला ये रहेगा मेरे दोस्तों NaNO3, क्या रहेगा, NaNO3, ठीक है ना, यानी भाई चिल्ली सोल्ट पीटर, NaNO3। भारतीय सोरा भाई, भारतीय सोरा बता दो फिर छोड़ो, KNO3, ठीक है ना, सोरा नाइट्रोजन युक्त यौगिक होता है जिसका रासायनिक सूत्र KNO3 होता है। इसका उपयोग उर्वरक बारूद औषधि बनाने में किया जाता है, ठीक है ना, देख लो के बना हुआ उर्वरक बारूद, गोला बारूद और औषधि भाई। PB और SN एक मिश्र धातु है भाई जिसका निम्न गलनांक मिलेगा आपको, क्या है ये दोस्तों सोल्डर, क्या है, सोल्डर, सोल्डर। अगला प्रश्न में पूछ लेता आपसे, एक धातु होते हुए भी चमकदार होता है, एक धातु होते हुए भी चमकदार होता है, क्या होता है पता है, ब्रोमीन क्या है भाई, एक धातु है, ठीक है ना, ब्रोमीन क्या है, एक धातु है, लेकिन फिर भी क्या है भाई ये धातु, ठीक है, धातु क्या है, ये चमकती है, समझ गए ना, एक धातु होते हुए भी चमकदार है ये ब्रोमीन, और ये भाई खूब चमकता है, ठीक है, ब्रोमीन खूब चमका है भाई, धातु है जो दरो है तो ये ब्रोमीन ही है, ठीक है ना, धातु को क्या है, ब्रोमीन है। सोडियम जिंकेट का सूत्र यानी रासायनिक फार्मूला भाई, तो सोडियम जिंकेट का रासायनिक फार्मूला क्या होगा, Na2ZNO भाई, ठीक है, क्या आएगा देखो यहाँ पे दोबारा देख लो, ठीक है ना, ये नहीं आएगा भाई सॉरी, बी आएगा, Na2ZNO2, ठीक है ना, ऑक्सीजन मिल देती है इसमें बाद में, ठीक है ना, ये देख लो आप, क्योंकि इसमें जिंक ऑक्साइड और सोडियम क्या हाइड्रोक्साइड के सहयोग से बनाया जाता है, संयोग से बनता है भाई। इसके उपयोग में संरक्षण हेतु दवा उत्पादन में, रासायनिक उत्पादन में, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। सोल्डर PB और खालिस्तान मिश्र धातु है किसकी भाई, SN की, अपन ऊपर पढ़ा है ये सल्फर, ठीक है ना, जो सल्फर या जो ठीक है सोल्जर को बनाने में उपयोग होता है, सोल्डर, सॉरी भाई सोल्डर में, ठीक है, अपन पीछे प्रश्न पढ़ा है जो। एक अर्धधातु बताओ क्या होती है भाई, अर्धधातु, अर्धधातु मेरे भाई साहब कौन सी होती है, ट्यूलरियम, ट्यूलिरियम भाई क्या है, एक अर्धधातु है, यानी आधी बीच की धातु है भाई, अर्धधातु है, ठीक है, चौथी आवर्त और 16वें वर्ग में स्थित है, जबकि ये अन्य सभी धातुएं हैं, जितनी भी दे रखी ये सारी धातुएं हैं, ये अर्धधातु है भाई, ठीक है, मैग्नीशियम, टाइनियम, टिन, सारी धातु है। आज का अंतिम प्रश्न आपके समक्ष पेश है भाई, ठीक है, गैल्वेनीकरण लोहे पर खालिस्तान की परत चढ़ाने की प्रक्रिया है, तो गैल्वेनीकरण लोहे पर खालिस्तान की परत चढ़ाने की प्रक्रिया जस्ता भाई, जस्ता मीन्स भाई जिंक, ठीक है ना, ये आपको याद कर लेना, बहुत बढ़िया प्रश्न कई बार पेपर में देखने को मिलते हैं। तो भाई आज की क्लास में इतना ही हमारे,
ठीक है, 50% कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।